वो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी, तो कलमा एक है। दूसरा सेंटेंस बदलता रहा नबी के हिसाब से, लेकिन मूल मंत्र कभी नहीं बदला। आदम आए तो क्या था कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी के हिसाब से लफ्ज बदलता गया। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। इब्राहिम आए ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। मूसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मोहम्मद आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा जुज बदलता रहा। जिस जमाने में जो नबी आया उसका नाम लिया जाता रहा, लेकिन मूल मंत्र में कहीं तब्दीली नहीं आई। मूल मंत्र कभी नहीं बदला। इसीलिए हिंदुओं का भी मूल मंत्र यही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। एक ही ब्रह्मा इस दुनिया का बनाने वाला, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। हिंदू भाइयों लो, अगर कोई हमसे ये कहता है कि तुम हिंदी में संस्कृत में कलमा पढ़ो अपना, तो हम अपना कलमा हिंदी और संस्कृत में पढ़ते हैं। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। हम काफिर नहीं होंगे, हम नास्तिक नहीं होंगे, हम इस्लाम में रहेंगे, हम इस्लाम ही में कायम रहेंगे, हम मुसलमान ही कहलाए जाएंगे। हमने तुम्हारा मंत्र पढ़ लिया, तुम्हारी किताब का कलमा पढ़ लिया, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इसलिए कि इसका तर्जमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है, हमने पढ़ लिया है। अगर तुम हमसे प्यार करते हो और तुम्हें मोहब्बत है तो जरा अपने कलमे को अरबी में पढ़ के दिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के दिखाओ। हम तो मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे, मोदी की तो चीख निकल पूरी दुनिया कहेगी लो ये भी अरब से पैसा पा गया, ये भी मुसलमान। लो मोदी जी, हमने कलमा पढ़ा है संस्कृत में, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। अपनी माँ के बेटे हो, हमें पंडित कह के दिखाओ, नहीं कह के दिखाओगे। और तुमने कहीं पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम्हारी कौम अभी तुम्ही को कहेगी मुल्ला हो गया। और मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, तो लोगों ने क्या कहा था? मुल्ला मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह कहा था। यही हाल होगा तुम्हारा भी। हमें आज तो भी पंडित कहते ही नहीं, जबकि पंडितों से ज्यादा मंत्र मैं पढ़ता हूं। क्यों नहीं कहा जाता? नहीं कहोगे, हिम्मत नहीं है। मंदिर मस्जिद का मसला छोड़ दे रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। इस मर्तबा मोदी जी की भी खड़ी हो रही है, वो कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, यूपी में भी तुम्हारी सरकार, दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार, बताओ मंदिर कब बनेगा? अब बताओ मंदिर, तारीख दो। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। योगी जी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, 1 घंटा मुझसे डिबेट कर लो, खुलेआम चैलेंज देता हूं, लेकिन बंद कमरे में नहीं। तुम भी टीवी पे आओ, हम भी टीवी पे आओ, पूरा देश देखे, पूरा भारत देखे। तुम मंदिर पे डिबेट कर लो, मस्जिद पे कर लो, इबादत पे कर लो, पूजा पे कर लो, किसी चीज पे डिबेट कर लो। आओ, खुला चैलेंज देता हूं। तुम मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाते हो, मैं तुम्हें डिबेट पे साबित कर दूंगा कि कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे, और तुम्हें हाँ हाँ कहना पड़ेगा। हाँ पढ़ते थे। मसला यह है कि नमाज मुझे नहीं डालना चाहिए। कायनात की अभी किसी ताकत ने, किसी भी चीज ने, किसी भी पैसे और दौलत ने मौलवी जर्जीस के ईमान को खरीदने की कोशिश नहीं की है। मेरे भाइयों, एक बार डिबेट में बिठा दो, मैंने मिन्नतें की, समानतें की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं ले जाया गया। ये 3 तलाक का मसला आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, मैंने कहा मुझे बुलाओ, नहीं बुलाया गया, नहीं ले जाया गया। मेरे भाइयों, मंदिर मस्जिद का मसला उठ रहा है, मैंने कहा मुझे ले लो, एक बार डिबेट में ले लो। मैं देखना चाहता हूं योगी जी, चलो हम मंदिर तैयार है, लेकिन हमें साबित तो कर दो कि पहले वो मंदिर था, और साबित तो कर दो कि पूजा वही है तुम करते हो, साबित तो कर दो। हम तो बताएंगे कि हम कृष्ण जी की पूजा करना चाहते हैं, चलो। और कृष्ण जी क्या करते थे? पढ़िए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र 10,
योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। ये पूजा। अब नाम भी आ रहा तो योगी श्रीमद् भागवत गीता में, और ये उल्लू का पट्टा समझेगा कि मेरा नाम, हालांकि इसका नाम नहीं आ रहा है। ये तो संस्कृत का एक मंत्र भी नहीं जानता, ये तो गधा है बेचारा, पढ़ा लिखा तो है नहीं। घर से भागा हुआ था, कहीं छुट गया, उठा के कहीं परवरिश हो गई, सन्यास लेके बैठ गए, मंदिर का पुजारी बन गया और पूरा प्रदेश इस गधे को दे दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यूनान को जब फतह कर लिया गया, यूनान जब फतह हुआ तो सिकंदर आजम यूनान पर कब्जा कर लेता है। सिकंदर आजम के डर से सारे लोग यूनान छोड़ के भाग रहे हैं और सिकंदर आजम की फौज यूनान पर कब्जा कर रही है। सिकंदर ने देखा यूनान में एक आदमी जमीन के ऊपर लेटा हुआ है, कच्ची जमीन पर लेटा है। मुसलमान हो, बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, हो सकता है कि फिर मुकदमा चल जाए मेरे ऊपर, मुझे टेंशन नहीं है, दीदी है यहाँ संभाल लेंगी। भाई मुकदमा यही तो दर्ज होगा मेरा, भाई जहाँ का मामला वही तो दर्ज होगा। यहाँ अगर केस होगा तो यहाँ तो निपट जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब सुनिए, सिकंदर आजम उस गरीब आदमी को देखता है कि लेटा हुआ है, सब लोग तो मेरे डर से भाग रहे हैं, लेकिन ये आदमी लेटा है और जमीन पर लेटा हुआ है। सिकंदर आजम गया और उसको एक लात मारी। उस गरीब आदमी को, मोटा क्या है, मुझे जानते हो? नहीं। अरे तुम्हारा बादशाह भाग गया, मैंने यूनान पे कब्जा कर लिया, मैं सिकंदर हूँ, आपके इस मुल्क का हाकिम हूँ मैं। सब भाग रहे हैं डर से और तुम यहाँ लेटे हुए आराम से, जाओ अपने घर में जाओ, नहीं तो हमारे फौजी जिसको देखेंगे मार देंगे। क्या लगा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मेरा बादशाह कहाँ गया? तेरा बादशाह तो भाग गया, फरार हो गया, पकड़ा जाएगा तो फांसी दे दी जाएगी। अब ये हुकूमत मेरे हाथ में आ गई। उस गरीब आदमी ने यूनान के उस बादशाह से क्या कहा जिसने कब्जा कर लिया? उसने कहा हुकूमत करना तो हाकिम का काम होता है, और तुमने तो मुझे लात मारा, लात मार के उठाया, और लात मारने का काम तो हाकिम का नहीं होता है, वो तो गधे का होता है। फिर उसने गरीब आदमी ने कहा, आए सिकंदर, मेरे मुल्क पर एक गरीब आदमी, मेरे मुल्क पर किसी सच्चे इंसान की हुकूमत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मेरे मुल्क को किसी गधे के हवाले कर दिया। अब इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। सिकंदर ने उसकी बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसको माफ तो कर दिया, लेकिन उस दिन से उसने लोगों को लात मारना छोड़ दिया। समझ गया, अच्छे लोग इतना हासिल कर लेते हैं। 2019 करीब है, चुनाव बिल्कुल सर पे है। मुसलमानों, अगर तुम इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यकीन मानिए, आज का ये जो हमारे देश का हुक्मरान बना बैठा है, ये भी दलितों को लात मार रहा है, ये भी मुसलमानों को लात मार रहा है। उसने तो एक आदमी को लात मारा तो गधा कहलाया, इसने तो दलितों को लात मारा, इसने तो मुसलमानों को लात मारी, इसने तो सिर्फ अंबानी और बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया, इसने जीएसटी लगाकर गरीबों की जेब से पैसे काटे, इसने गरीबों को और गरीब कर दिया, अमीरों को और अमीर कर दिया। अगर 2019 में आप नहीं संभले तो इस देश का हुक्मरान फिर किसी गधे को बना दिया जाएगा, फिर हमारे भारत का की हुक्मरानी फिर किसी गधे के हाथ में दे दी जाएगी। अगर चाहते हो कि इस देश की हुक्मरानी किसी गधे के हाथ में न जाए तो आपको इज्तिमाइयत का सबूत, आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत देना। हो सकता है केस चल जाए, हमें गधा का, हमने ये थोड़ी कहा नरेंद्र मोदी गधा है, हमने नाम लेके थोड़ी कहा है जो हमारे ऊपर केस करेंगे। राहत इंदौरी कितना बड़ा शायर है, कितना बड़ा शायर है। उसने कहा देश का प्रधानमंत्री चोर है, उस पर केस हो गया। जब वो जज के सामने आया, जिस दिन सजा सुनाई जानी थी, तो जज ने उससे पूछा कि भाई तुमने प्रधानमंत्री को चोर क्यों कहा, कहा है कि नहीं कहा? मुशायरे में
जुमला मौजूद है। उसने कहा मैंने कहा है, कहा कि आपको मालूम नहीं इतने बड़े सर्वोच्च पद पर जो आदमी हो उसको आप चोर कहेंगे तो क्या सजा होनी चाहिए आपकी? उसने कहा सजा सुना ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मैंने ये कहा है अपने मुशायरे में कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर है। मैंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री चोर, किस देश का ये नहीं बताया। वो पाकिस्तान का भी हो सकता है, वो इंग्लैंड का भी हो सकता है, वो अमेरिका का भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे मुल्क भारत का प्रधानमंत्री चोर है। जज ने कहा सुनाओ जरा मुशायरा। सुनाया वो मोबाइल में, तो कहने लगा हाँ वाकई तुमने ये तो नहीं कहा। तो आप ये नहीं कह सकते हो, आप मेरे ऊपर किस बुनियाद पर केस करोगे? मैंने तो यूनान की एक मिसाल दी है, लात मारने के काम गधे के होते हैं। बस मुसलमानों एक हो जाओ, वरना फिर किसी गधे की हुकूमत हमारे ऊपर आ जाए। आपसे यही विनती कर सकते हैं बस, और क्या। योगी उचित सदमात्मानम, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो। हिंदू धर्म में पूरे शरीर का योग नहीं होता पूजा में। बस पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। खड़े हैं, रुकू में है, कमर का सजदे में है, पैर मुड़े हुए हैं, उंगलियां किबले की तरफ हैं, नसों का खिंचाव हो रहा है, रगों से खून दौड़ रहा है। और सजदा एक ऐसी कैफियत है कि दिमाग की सारी रगों नसों में खून का सर्कुलेशन दौड़ जाता है और आपका दिमाग, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। दिमाग की रगें खून से सैराब हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर का मरीज सही होने लगता है। टेंशन और फिक्रें उसकी दूर होने लगती हैं, क्योंकि दिमाग में खून का सर्कुलेशन जितना पहुंचना चाहिए वो आप खड़े हैं काम कर रहे नहीं पहुंच पा रहा है। सजदे की हालत में खून का सर्कुलेशन दिमाग तक पहुंच जाता है। तो ये नमाज के फायदे हैं नमाज के। योगी उज्जी सतत बात मानो, योगी बन जाओ, लखनऊ वाले नहीं। नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर की योग कर लो, पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाना चाहिए। युज्जित सदमात्मानम, और बराबर करना ऐसा, कभी न छोड़ना। राह स्थित, जिस दिन छोड़ोगे धर्म से हट जाओगे। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने कसदन जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एक आकी चित्तात्मा निराशीर प्रग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। एक आकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ। आत्मा, इधर उधर मत देखो, अपनी आत्मा को अल्लाह के सामने, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो। आदमी खड़ा है, इधर उधर नहीं देख सकता, नमाजी में है, इधर उधर नहीं देख सकता। ये चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, यानी कुछ और ना सोचो, सिर्फ नमाज ही के बारे में सोचो। निराशीर सबसे निराश हो